अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं हमारे इंग्लिश का सिलेबस जो हमने ADFIE से रिलेटेड करना है। ये जो सिलेबस है स्पेशली PPSC और FPSC के लिए है। बाकी अदारों में भी काम आता है, जैसे कि CTSC है, NTS है, OTS है एंड सो जितने भी पाकिस्तान के अंदर अदारे काम कर रहे हैं जो मोस्टली वो इंग्लिश का टॉपिक लेते हैं या इंग्लिश के MCQs लेते हैं। वो कहाँ से लेते हैं? वो इन्हीं टॉपिक में से लेते हैं। जैसे कि आपको पता है ये जो हमने सेशन शुरू किया हुआ है ये स्पेशली ADFIE से रिलेटेड है, जिसकी सीट्स इंशाल्लाह अपकमिंग मई या अप्रैल तक आएंगी। ठीक है, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके साथ कोशिश की है कि सीट्स अनाउंस होने से पहले आपके साथ जितना भी डाटा हो सकता है ADFIE से रिलेटेड, EFIE के अंदर जितनी भी सीट्स आएंगी उनके लिए मोर देन इनफ है। तो आप तमाम दोस्तों की हेल्प के लिए, तमाम दोस्तों की गाइडेंस के लिए मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए ये इंग्लिश का सिलेबस जो स्पेशली हमारे PPSC और FPSC के लिए है। तो आए चले वो देख लेते हैं कि जो हमने सिलेबस करना है, जो नेक्स्ट 15 लेक्चर मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो किन टॉपिक से होगा, वो कैसे आते हैं। मैं कोशिश करूँगा इन टॉपिक्स को करवाते हुए आपके साथ बेसिक्स रूल भी शेयर किए जाएँ कि इनको करने की ट्रिक्स और इनके बेसिक रूल्स क्या हैं, किसकी वजह से कौन से MCQs टिक करना है आपने। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए आज के देखते हैं हम लेक्चर इंग्लिश का, जो आपसे कमीशन पूछ सकते हैं, जिन टॉपिक में से आपसे इंग्लिश पूछ सकते हैं। तो सबसे हमारा टॉपिक है सेंटेंस करेक्शन। ठीक है ना, जो हमने सेंटेंस करेक्शंस करनी है इसके अंदर बेसिकली काम क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट है देन उसके लिए प्लूरल वर्ब होगा। तो इसी चीज़ को हम सेंटेंस करेक्शन करेंगे इंशाल्लाह। इससे रिलेटेड आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो कि कमीशन आपसे पूछता रहा है और इन फ्यूचर पूछेगा वो आपके साथ शेयर करूँगा। और इसी तरह प्रेपोजिशन होता है। इसी तरह सेंटेंस करेक्शन के बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो होगा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मतलब होता है कि हमने पोजीशंस को शो करना होता है कि अगर मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, इनकी लोकेशन शो करवाने के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ उसे हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन होते हैं। इसी तरह सिनोनिम एंटोनिम हो वोकैब, जो कि मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पे। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी पास पेपर्स के अंदर आपके साथ शेयर किए हैं PPSC ने, यानी से आपसे पूछे हैं सिनोनिम और उनके एंटोनिम, वो मैंने आपके साथ वीडियो के फॉर्म में आपके साथ पहले ही शेयर कर दिए हैं। मज़ीद देखेंगे, अगर इनमें से कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बन सकता है जो कि कमीशन इन फ्यूचर भी आपसे पूछ सकता है, वो हम करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हमारे आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स बेसिकली हम एडजेक्टिव के अंदर ही कंसिडर करते होते हैं। आर्टिकल के अंदर आपको पता है A, N और D को कहते हैं। A और N आप कह सकते हो कि आम किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी तरह जो D होता है या दा जिसे हम कहते हैं वो स्पेसिफिक करने के लिए किसी भी चीज़ को शो होता है। मज़ीद जब हम करेंगे इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा कि आर्टिकल्स के अंदर किन को यानी कि A, N एंड D को किस तरह यूज़ करना होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि A और N को हम आम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे बैग, पेन, स्कूल। और जो D होता है वो स्पेसिफिक किसी खास चीज़ के लिए शो करवाना होता है। मज़ीद हम ये करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह डायरेक्ट पांचवा हमारा टॉपिक होता है जो इंग्लिश के अंदर मोस्टली पूछा जाता है, वो होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आप देखेंगे अगर आप में से वो तमाम स्टूडेंट्स जो पास पेपर को गो थ्रू करते रहते हैं उन्होंने बड़े ही डिटेल के साथ देखा होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन आता है। 2-3 आपको सेंटेंस दिए होते हैं, उसके आपने डायरेक्ट नरेशन या आप कह सकते हो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना होता है। ठीक है ना, तो ये इसके बेसिक रूल पहले हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कैसे चेंज करना होता है, देन इनकी एप्लीकेशंस करेंगे इंशाल्लाह। और 6 टॉपिक होता है हमारा एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। ठीक है ना, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज ये भी हम इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे। ये बहुत चीज़ें जो आपकी बेसिक इंग्लिश है। ठीक है ना, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेसिक लेवल से लेके एडवांस तक लेके जाएँ। मैं चीज़ों को कोशिश करूँगा कि आपके साथ वही शेयर की जाएँ जो कमीशन आपसे पूछता रहे। कोई नई बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, टू द पॉइंट रहते हुए चीज़ों को बड़ी ही डिटेल के साथ और सिंपल वे के साथ पढ़ेंगे। और 7 टॉपिक है हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, जिसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है और भी कोई काफ़ी चीज़ें आती हैं। ठीक है ना, इडियम्स और फ्रेजेस क्या होते हैं, तो इंशाल्लाह इसे भी बड़ी डिटेल के साथ करेंगे। जो हमारा मेनली फोकस होगा वो ज़्यादातर होगा सेंटेंस करेक्शन पे। ठीक है ना, क्योंकि कमीशन इससे रिलेटेड लाजमी पूछता है। इसके अंदर आप पंक्चुएशन भी करेंगे हमने इंशाल्लाह। उसके बाद प्रेपोजिशंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज।
फ्रेजेस भी हम करेंगे, लेकिन हमारा मेनली जो फोकस होगा वो कहाँ पे होगा, इन 4-5 टॉपिक्स पे, ठीक है ना। 1 2 3 4 और ये 5 टॉपिक को हम बड़ी डिटेल के साथ और सिंपल वे के साथ करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि टोटल जो हमारे लेक्चर बनेंगे मैक्सिमम इंशाल्लाह वो 15 बनेंगे, कोशिश करेंगे इससे भी कम हो। मेरा ये टारगेट है कि जैसे ही सीट्स अनाउंस होंगी ADFIA से रिलेटेड, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे साथ टच में हैं उनके उससे पहले ही तैयारी करवा दूँ। मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ तमाम तर डाटा सीट्स अनाउंस होने से पहले शेयर की जाए, ताकि ये जब सीट्स अनाउंस होंगी तो आप में से वो तमाम स्टूडेंट्स जो सीट निकालना चाहते हैं वो अपनी तैयारी को दोबारा से रिवीजन करें और अच्छी सीट निकाल सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप भी ADFIA की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि आपका ये शेयर शायद किसी दूसरे बच्चे की ज़िंदगी को चेंज कर सके। क्योंकि मेरे चैनल का मकसद भी यही है कि तमाम तर डाटा फ्री ऑफ कास्ट और उन तमाम दोस्तों तक, उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाए जिनके पास वसाइल नहीं है। तो इस मेरे मिशन में मुझे आपका भी साथ चाहिए, तो आप मेरे साथ मेरे इस मिशन में साथ दें। अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाब करे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंग्लिश से रिलेटेड, जिसके अंदर हम सेंटेंस करेक्शन के बेसिक रूल्स पढ़ेंगे और उनके कुछ एप्लीकेशंस करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 इंग्लिश से रिलेटेड, जो कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।